सब्सक्राइब करिए राजनीति उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राजनीति उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ साथ अब मौसम ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में बारिश हुई। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर यूपी में लखनऊ समेत कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 2 जून तक बारिश के साथ आंधी व तूफान का कहर जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने 1 महीने तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब यह केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक रहेगा। लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए गाइडलाइन में अब कड़ी शर्तों के साथ धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स 8 जून से खोले जाएंगे। लॉकडाउन की लंबी पाबंदियों के बाद 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में भी काफी सहूलियतें जनता को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक कर सुझाव ले लिए हैं। अब अफसर उसी आधार पर गाइडलाइन बनाने में जुट गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 275 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा 26 मरीज कानपुर नगर में मिले। लखनऊ, नोएडा, अम्बेडकर नगर, उन्नाव और मथुरा में एक संक्रमित की मौत हुई। राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 7445 हो गई है। इनमें 2012 प्रवासी श्रमिक हैं। कुल मौतों का आंकड़ा 204 पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में पीएम मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर पीएम मोदी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास। पहले 5 वर्ष का कार्यकाल भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा। द्वितीय कार्यकाल का पहला वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष को विवादों में घिरा बताया। मायावती ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर आज अनेकों दावे किए गए, किंतु वे जमीनी हकीकत व जनता की सोच समझ से दूर न हो तो बेहतर है। वैसे इनका यह कार्यकाल अधिकतर मामलों में काफी विवादों में घिरा रहा, जिन पर इनको देश व आम जनहित में जरूर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ताज नगरी आगरा में लगभग 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान के साथ बारिश और ओले भी गिरे। आपदा जनित हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों पेड़, बिजली के पोल, होर्डिंग्स जमीन पर आ गिरे। कई कारें भी पूरी तरह नष्ट हो गई। आगरा के अलावा ब्रज के भी सभी जिलों की बिजली गुल हो गई। आगरा कोटा रेल लाइन के पथौली फाटक पर पेड़ गिरने से स्पेशल ट्रेन खड़ी रही। अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली पुलिस ने 75 लाख रुपए की अवैध स्मैक, अवैध तमंचों और कारतूस के साथ 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी के आभूषण भी बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान इनके पास से 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 12 बोर तथा 75 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह ने कहा कि संसाधन विहीन होने के बावजूद सरकार कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में सफल रही है। सैंपल की जांच के लिए मशीनें बढ़ाई जा रही हैं। अप्रवासी श्रमिकों को लेकर हालांकि उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाला हर व्यक्ति इन्फेक्टेड होगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हम लोग 8 से 10 हजार सैंपलिंग रोज कर रहे हैं। प्रयागराज जिले के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अनुषंगिक शाखा स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में एक और मरीज की मौत हो गई, जिससे प्रयागराज में संक्रमितों की मौतों की संख्या 4 हो गई। कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आने के बाद उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ग्रेटर नोएडा में चीन की महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। यह महिला एक मैन्युफैक्चरर कंपनी में काम करती है। महिला ने आरोपी पर उसकी डंडे से पिटाई करने का आरोप लगाया है। यह मामला एक आवारा कुत्ते को खाना खिलाने से जुड़ा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा की एटीएस ग्रीन पैराडाइसो हाउसिंग सोसाइटी में सुबह के वक्त कैरोल जू हुई नामक महिला टहल रही थी।
इस दौरान एक कुत्ता पीछे से आ गया और महिला ने उसे खाने को कुछ दे दिया। थोड़ी ही देर में उस कुत्ते ने एक पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। इससे नाराज कुत्ते के मालिक ने आकर चीन की महिला को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया है। देवरिया जनपद में एक कांस्टेबल का युवक से रुपए लेते वीडियो वायरल हुआ है। यह वायरल वीडियो जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र का है, जहां दो पक्षों में जमीनी विवाद हुआ था। उसमें से एक पक्ष को डायल 112 के कर्मचारी ने थाने लाया, जहां डायल 112 में तैनात सिपाही ने एक पक्ष से रुपए लिया। वीडियो में कांस्टेबल रुपए गिनते हुए साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस कर्मी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 3 कुंतल गांजा, 1,60,000 नकदी, सफारी इंडिगो और 5 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि इस गैंग का सरगना मदाफपुर गांव का प्रधान विपिन कुमार है, जो अभी पकड़ में नहीं आया है। इसके लिए टीमें लगाई गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका सुनवाई के लिए 6 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। अयोध्या बाबरी मस्जिद पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सीबीआई कोर्ट में चल रहे अयोध्या विवादित ढांचा केस को समाप्त कर आरोपियों को कोर्ट कचहरी से मुक्ति दिलाने की मांग की है। इकबाल अंसारी का कहना है कि सरकार इस मुकदमे को जल्दी खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट का मंदिर के हक में फैसला आ चुका है, सभी ने स्वीकार किया। अब देश में हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं। प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष भी सराहनीय है। 3 तलाक जैसे मुद्दे को भी बहुत अच्छे ढंग से कायम कराया है, सभी खुश हैं। एक और जब राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब संतों ने राम मंदिर के मॉडल पर सवाल उठाया है। दिगंबर अखाड़ा में संतों ने बैठक कर मंदिर के उस मॉडल पर ऐतराज जताया, जिसके अनुरूप मंदिर निर्माण की तैयारी है। संतों का कहना है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जिस मॉडल के अनुरूप मंदिर का निर्माण करने जा रहा है, 3 दशक पूर्व वह 2.77 एकड़ भूमि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर निर्माण के लिए 70 एकड़ भूमि सुलभ हुई है, तो निर्माण भी विस्तृत भू क्षेत्र को ध्यान में रखकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंदिर के रूप में होना चाहिए। बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर में रात चिड़िया मारने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घंटों चले इस गुरिल्ला युद्ध में दोनों पक्षों से लाठी डंडे व ईंट पत्थरों की बरसात होती रही। सूचना पर पहुंचे पीआरवी जवानों को भी लोगों ने नहीं बख्शा और उनके वाहनों को लक्ष्य कर पत्थरबाजी की गई, जिसमें डायल 112 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। पथराव में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, किंतु आधा दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। वाराणसी जिले में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इस प्रकार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 168 हो गई है। 111 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 53 है। प्रज्ञानगर कॉलोनी, थाना लंका एवं बड़ी पियरी थाना चौक 2 नए हॉटस्पॉट बनेंगे। इनको मिलाते हुए जनपद में हॉटस्पॉट की संख्या 86 हो गई है। मेरठ जिले में कोरोना से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कोरोना से एक और मौत सामने आई है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और मौत हो गई। अब मेरठ में कुल मरने वालों की संख्या 26 हो गई है, जो कि प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। कोरोना संकट में प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए 52 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी यानी एफपीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार उनके खेतों में गेहूं खरीद रही है। किसानों को राहत देने की यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार की गई है। इसी क्रम में योगी सरकार ने किसानों से गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की है। इसके तहत किसान अपनी सुविधानुसार तारीख और समय का टोकन प्राप्त कर रहे हैं और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
प्रदेश के ज्यादातर राज्य विश्वविद्यालयों ने जून की परीक्षाएं कराने पर सहमति देते हुए अपनी कार्य योजना शासन को भेजी है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने शासन को बताया कि वह देश के अन्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए जाने वाले पैटर्न के अनुसार परीक्षाएं कराएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी शेष परीक्षाएं 15 जून से कराने का प्रस्ताव भेजा है। बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा से प्रेम विवाह करने के बाद सुर्खियों में आए अजितेश की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। अजितेश पर आरोप है कि उसने अपने साथी के साथ एक युवक की महज इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने बाइक से उसकी एसयूवी को ओवरटेक किया था। मामले में पुलिस ने अजितेश को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में घटना की तस्वीर पूरी तरह साफ होती दिख रही है। इस संबंध में वायरल वीडियो में पीड़ित युवक की रिकॉर्डिंग करता दिख रहा है। वह मोबाइल निकालते हुए रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है और हाफते हुए कहता है कि रुक जाओ जरा, अब मैं बताता हूँ। बाइक सवार व्यक्ति का नाम दीपांश माहेश्वरी जनकपुरी का रहने वाला है। वह एक होनहार युवक है। दीपांश ने पुलिस को बताया कि उसके पिता प्रदीप माहेश्वरी एक निजी अस्पताल में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। वह पीसीएस का प्री एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है और अब मेंस की तैयारी कर रहा है।